प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत है। इस YouTube के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, ये दूसरे महीने के आखिरी दिन है। प्रभु की महिमा करें। बड़ा अनुग्रह से हमें ये 2 महीना प्रभु ने इस वर्ष में चलाया है। आइए हम इस आराधना शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करें। हम अपने सिरों को झुकाएं, हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु को अपने जीवन को दे दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम एक साथ होकर हम आराधना करने के लिए हम मन बना के रखे थे, परंतु जो परिस्थितियां हमारे साथ नहीं दे रहा है, इस कारण आज तेरे भवन में आके हम आराधना नहीं कर सक रहे। प्रभु यीशु, अब जहां पर भी है हम तेरे नाम को लेते हैं। जैसा तूने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते वहां मैं हाजिर हूं करके तूने कहा। इस कारण हम भवन के विषय में बहुत ज्यादा चिंता न करते हुए हम जहां पर भी है हम आज आराधना करना चाहते हैं। आज तेरे उपस्थिति में रहना चाहते हैं। आज होने दे तेरे नाम की महिमा। आज हम चाहते हैं तू हमसे बात करे। प्रभु, हमारा कमी गड्डी को इस वचन और आराधना के द्वारा हमारे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु, ये वचन हमारे लिए आशीष को लाए, ये आराधना हमारे जीवन में अनुग्रह को लाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारा तन मन धन सब कुछ हम तुझे देते हैं। हमारे मनों को तैयार करके तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरी इच्छा हमारा जीवन में पूरी हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे के संपूर्ण इस आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। प्रभु यीशु कहता है, हालेलुया, तुम मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारे हर एक मनोरथों को मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। और इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद इस प्रकार लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गठी नहीं है। इसी का आधारित फादर बर्कमैन जो गीत लिखे हैं, उस गीत को हम गाएंगे। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, मेरे प्रभु चरवाहा तो कोई गटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाहा तो कोई गटी मुझे नहीं है। रोग से मुझे बचा के रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, रोग से मुझे बचा के रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, मेरे प्रभु चरवाहा तो कोई गटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाहा तो कोई गटी मुझे नहीं है। दिन ब दिन नया जीवन मुझको है देता, तेरे नाम के खातिर मुझे शुद्ध है रखता। दिन ब दिन नया जीवन मुझको है देता, तेरे नाम के खातिर मुझे शुद्ध है रखता। मेरे प्रभु चरवाहा तो कोई गटी मुझे नहीं है।
मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। चाहे घोर अंधेरों से होकर मैं चलूं, तू मेरा है साथ प्रभु, तो मैं क्यों डरूं। चाहे घोर अंधेरों से होकर मैं चलूं, तू मेरा है साथ प्रभु, तो मैं क्यों डरूं। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। जीवन भर भलाई मेरे साथ होवेगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूंगा। जीवन भर भलाई मेरे साथ होवेगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूंगा। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। हाथ पकड़ कर मुझको वो ले चलता है, याद से देकर भोजन मुझे बल देता है। हाथ पकड़ कर मुझको वो ले चलता है, याद से देकर भोजन मुझे बल देता है। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तो कोई गति मुझे नहीं है। हमने गीत गाया, चाहे घोर अंधेरों से होकर मैं चलूं, तू मेरा है साथ प्रभु, तो मैं क्यों डरूं। घोर अंधेरे से होके हम जब चलते हैं तब भी प्रभु हमारे साथ रहेगा, तो फिर हमें डरने का कोई बात नहीं। जीवन भर भलाई तेरे साथ होगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूंगा। यही ये मसीहत में ये खास बात है जिसके लिए हम मसीह बने। ये मसीह बनने का मतलब ये नहीं है कि हम इस दुनिया के आशीष पाएंगे, धन दौलत पाएंगे, घरदार बनाएंगे, ये सब तो आपको यही छोड़ के जाना है। परंतु हमारा बुलाहट एक बड़ी ऊंची बुलाहट है कि प्रभु के घर में सदा वास करने का बुलाहट है। तो उसके लिए ही तो परमेश्वर आपको हमको इस दुनिया से अलग किया, दुनिया के लोगों से अलग किया। हाथ पकड़कर मुझको वो ले चलता है, याद से देकर भोजन मुझे देता है हर रोज का। इसलिए परमेश्वर कहता है रोज का रोटी मुझे दे दे, ऐसा तू प्रार्थना कर। कल का तुम चिंता मत करो, कल का बात कल देख लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है बेफिक्र होकर जीना है, नहीं, हमको फिक्र नहीं करना है, उसके लिए चिंता नहीं करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम और एक गीत को गाएंगे, एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब मैं जल से चलूं वो संग संग रहता है, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता है, ना डूबेगा और ना झुलसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है, हम कोई बात के सोचने की जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम ये गीत को गाएंगे।
जब मैं चलूं जल से संग संग रहता है, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता, वो डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलो संग संग रहता वो, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। प्रेम मुझसे किया और बहाया लहू, प्रेम मुझसे किया और बहाया लहू, मेरे पापों को धो दिया, मुझे छुटकारा भी दिया, मेरे पापों को धो दिया, मुझे छुटकारा भी दिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, आदर के पात्र हूँ प्रभु, आज आनंद से नाचता हूँ, आदर के पात्र हूँ प्रभु, आज आनंद से नाचता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, नदियां पार कराया, ते अनंत गान दिया, नदियां पार कराया, नित्य अनंत गान दिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। माँ बच्चों को अगर भूल भी जाए, माँ बच्चे को अगर भूल भी जाए, हथेली पे लिखा है नाम मेरा, तू मुझे भूलेगा नहीं, हथेली पे लिखा है नाम मेरा, तू मुझे भूलेगा नहीं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, आदर के पात्र हूँ प्रभु, आज आनंद से नाचता हूँ, आदर के पात्र हूँ प्रभु, आज आनंद से नाचता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, नदियां पार कराया, ते आनंद के गान दिया, नदियां पार कराया, नित्य आनंद के गान दिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए अब धन्यवाद करें।
धन्यवाद धन्यवाद। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता है, जब मैं चलूं जल से संग संग रहता है, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता, वो डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा इसी रीति से करते जाएं तो कितना अच्छा होता है। उसके चरणों में हम आए और उसके अद्भुत उपस्थिति में हम अगर अपने आप को बनाए रखें तो उस समय पर जो आनंद हमें जो मिलता है, वो आनंद का तुलना और किसी से इस दुनिया में कर नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पास अगर आ जाए और परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति में बैठकर उसका इंतजार करें, उसके एक चुने का इंतजार करें, उसके एक अद्भुत उपस्थिति का अब इंतजार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए एक वक्त इसलिए ऐसा कहता है, मेरे जीवन की है आशा तेरे ही संग रहूं, मेरे जीवन की है आशा तेरे ही संग रहूं, रात और दिन भी तेरे ही संग रहूं, जो भी हो जाए तेरे ही संग रहूं, सदा समय तेरे ही संग रहूं, मेरे जीवन की है आशा स्तुति गा के रहूं मैं मगन, मेरे जीवन की है आशा स्तुति गा के रहूं मैं मगन, रात और दिन भी स्तुति गा के रहूं मैं मगन, जो भी हो जाए स्तुति गा कर रहूंगा मगन, सदा समय स्तुति गा कर रहूंगा मगन, सारा समय स्तुति गा कर रहूंगा मगन। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे ओर यीशु करीब आओ। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे ओर यीशु करीब आओ। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। मेरी चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मैं तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरी जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे
मन में समा जाओ। मेरे दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुलबा संदर कलबा कलबीरबा सुंदूरबा कीलबा सरबा कलबितंदरा कुलबिंदर मतूरबा तूरग संदरबा तूरगिंदरबा तूरगिंदरबा तूरबा शलबा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आए प्रभु, अब स्तुति गाते हैं। हमारे आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथ में अब समर्पित करते हैं। यीशु हमारे जीवन में तू आ जा, हमें तू चला। हम अपने जीवन को तेरे ही हाथ में समर्पित करते हैं। अगुवाई कर, आशीष दे। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम आराधना किया, परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति में हम चले। और अब परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, तो इसके लिए हमें अभी तक इंतजार कर रहे थे, ये समय इंतजार का नहीं है, अभी खत्म हो गया इंतजार का। अभी वचन में हम जाएंगे। आइए मेरे साथ निकालिए पहले कुरिन्थियों और 16 अध्याय और उसका 13 पद को हम देखते हैं। पहले कुरिन्थियों का किताब, कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय और उसका 13 पद। उसमें ऐसा लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हालेलुया। यहाँ पर हम 5 बातें देखते हैं। नंबर 1, जागते रहो। नंबर 2, विश्वास में स्थिर रहो। नंबर 3, पुरुषार्थ करो। नंबर 4, बलवंत हो। और 14 पद में देखते हैं, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रहा था यह बात को, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ हमको समझना है। तो इसको ये साधारण बात नहीं है, इसको समझने के लिए आपको 15 अध्याय में जाना होगा। 15 अध्याय में अगर आप देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड,
पहले पद, ए भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो। प्रेज़ लॉर्ड। वो सिर्फ एक वचन नहीं, ये पूरा 15 अध्याय का पूरा आपको पढ़ना चाहिए। अभी अपने पास समय नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। उसमें मसीह का पुनरुत्थान के विषय में लिखा है और उसके बाद में हमारा पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। 1 से लेकर 11 तक मसीह का पुनरुत्थान के विषय में हम देखते हैं और 12 पद से लेकर 34 पद तक हमारा पुनरुत्थान के विषय में देखते हैं और तीसरा भाग में पुनरुत्थान की देह के विषय में हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 भाग को लेकर हम यहां पर 16 अध्याय में 13 और 14 पद में हम आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये 15 अध्याय को यदि हम बराबर ना समझे तो फिर ये 16 अध्याय के 13 पद में हम समझ नहीं पाएंगे। जागते रहो, किस बात के लिए जागते रहना है? तो जो 15 अध्याय में जो पढ़ा है वो पूरा होने के लिए आप जागते रहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो हमारा विश्वास है। ये विश्वास में आपको जागते रहना है। ये दुनिया का अंत हो जाएगा, हमारा जीवन का भी अंत हो जाएगा। वो अंत ये दुनिया के लिए है, परंतु प्रभु में हमारा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है। वो मुक्तिदाता इस शरीर में एक मुक्ति हो जाता है तो आत्मा में हमें लेकर चलता है। वो अनादिकाल से अनादिकाल तक आपको जीवित रहना है प्रभु परमेश्वर के साथ में। इसको हम कहते हैं स्वर्ग, इसको बोलते हैं अनंत काल का जीवन। उस बात को पाने के लिए आप सचेत रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो आपसे कुछ छीन ले, ऐसा ना हो कोई आपको भ्रम में डाल दे, ऐसा ना हो आपको भड़का दे। इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। हालेलुया। वॉच एंड प्रे। आप अपने आप में वॉच अगर बोलने से सिर्फ हमको बैठा नहीं रहना, सचेत रहना है। हालेलुया। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में हम क्या देखते हैं? 41 और 42 देखते हैं। हालेलुया। मत्ती 24, 41 और 42। दोस्त या चक्की पीसती रहेगी, हाँ, एक ले ली जाएगी, हाँ, और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। कब आएगा? ये कब होगा? 2 जन रहेंगे, 2 जन चक्की पीसेंगे आपके आमने सामने। एक स्त्री इस तरफ रहेगा, एक स्त्री उस तरफ रहेगा, दोनों मिलकर चक्की पीसेंगे। क्या होगा? एक अचानक ये गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कहाँ जाएगी? प्रभु का बुलाहट आ जाएगा। नीले आसमां के पार जाएंगे जहां यीशु रहता है। दुनिया देखते रह जाएगी, हालेलुया। आप यही रह जाएंगे। इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। अब देखिए पहले थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय, पहले थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय में हम देखते हैं 5 में 6 पद देखते हैं। इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। सावधान रहे, जागते और सावधान रहे। देखिए आदम के साथ क्या ट्रेजेडी हो गई। आदम को छोड़कर हवा अकेली रही,
सावधान उसके अंदर नहीं था। शैतान आ गया, बहका दिया। उसको मालूम था परमेश्वर ने कहा ये फल नहीं खाना, मर जाओगे। हाँ, मगर शैतान की बात को सुन लिया। आज आपके मेरे जीवन में क्या हो रहा है? बहुत बार हम देखते हैं अन्य जाति के लोगों को देखकर उसके समान हम कुछ बातों को, कामों को करने लग जाते हैं। हमारा मन दुनिया की तरफ चले जाता है, हमारा मन धन की तरफ चले जाता है, हमारा मन किसी खूबसूरत चीज के पीछे चले जाते हैं। भूल जाते हैं मेरा बुलाहट क्या है। मेरा बुलाहट अनंत काल का जीवन के लिए है। उसके तुलना हम किससे करेंगे? टू बी वॉचफुल। अब देखते हैं, हम दुष्ट ताकतों से सावधान रहने का है और हम हमेशा सचेत रहना, हम क्या किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं। हम सचेत रहना कि हमें जो फल मिलने वाला है उसके लिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता जो आपको आशीष मिलने के समय पर कोई आपको बहका देगा। जो आपका आशीष जो मिलना था वो आपका हाथ से निकल जाएगा। सचेत रहने की जरूरत है। हाँ, हम प्रेम में बना रहने का है। कहीं ऐसा ना हो आपके बीच में तीसरा कोई घुस जाए। हालेलुया। हाँ, बहुत बेकार की बात है। हाँ, एक हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त को किसी ने कोई आके बोल दिया। ऐसे ही वो शादीशुदा था तो उसके साथ मजाक कर रहे थे, तो बोले हमारा शादी नहीं हुआ, कब शादी होगा? तो अगले ने बोल दिया तुम्हारा तो जीवन में 2 बीवी है, अभी होने क्या है, दोनों बीवी होगी, ऐसा बोल दिया। अब ये बात मजाक में उसके भाई के कान तक पहुंच गया। उसने जाके अपने भाभी को बता दिया। बहुत बड़ा बवाल हो गया। वो उसके भाभी ने, इसका मतलब यह है मेरा पति का और एक औरत है। इतना बड़ा बवाल हो गया था, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। संदेह आपके मन में कोई भी समय पर आपको किसी भी प्रकार के संदेह को उत्पन्न कर सकता है। सचेत रहने की जरूरत। हमारा परिवार में, भाई बहन में, माँ बाप के बीच में, हालेलुया, कहीं कोई ऐसा भेद को डाल देते हैं तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। सचेत रहने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। आपको, आपके लिए यह परमेश्वर ने जो रखा अनंत काल का जीवन, जो ना मुरझाने वाला मुकुट, वो आपके पास से है। कोई ले ना जाए, आपको वंचित ना कर दे। इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। और एक बात है, बताता हूँ, नया थियोलॉजी, नए बातें, जो गलत शिक्षा है, नवीन शिक्षा है, बहुत सारे बातें हैं। आप यदि परमेश्वर में आप बना रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो आपको कोई भरमा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात क्या देखते हैं? हालेलुया। 16 इसमें विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास में स्थिर रहो। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास यानी पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के सामने कोई भी बात नहीं टिक पाएगा। हालेलुया। इस दुनिया में हम जिए या मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब बने या अमीर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुंदर हो या बदसूरत हो,
उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। Yes. आपका 2 हाथ है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप करने वाला एक हाथ रहकर आप नरक में जाना, उससे वो हाथ को काट दे। इसका मतलब क्या है? आपका 2 हाथ है, 1 हाथ है, उससे कोई परवाह नहीं, आप स्वर्ग में जा सकते। Yes. देयर इज नो अदर क्वालिटी। किसी क्वालिफिकेशन स्वर्ग में राज्य में नहीं है, एक ही है, आप विश्वास में अटल रहे, Yes. यीशु को ना छोड़े। Yes. यही बात है। Cling to Jesus. उस विश्वास में तुम बने रहो, तुम सब कुछ पाओगे। Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उस विश्वास, मुझे एक ही विश्वास है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। इसको पकड़ लो। Yes. मुझे, मेरा राज्य जो है इस दुनिया का नहीं है। Hallelujah. मेरा विश्वास है मैं यीशु के पास जाऊंगा। हालेलुया। Amen. हाँ, नदी के उस किनारे मेरे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास में आप बने रहो। ये दुनिया में क्या पाना है, वो कब तक रहेगा मेरे पास। हालेलुया। हाँ, हमारा रिश्तेदार भी हमको छोड़ देंगे, Yes. One day. हमारे माँ बाप भी हमको एक दिन छोड़ देंगे। One day. हाँ, मेरे को याद है, मेरा करीब 7 साल का उम्र में मेरे माँ मुझे छोड़ के चली गई, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा ना। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Jesus. कितने कितने लोग हैं जो बच्चे के जन्म होते ही ना माँ रही ना बाप रहा, ऐसे भी कितने बच्चे हैं Anath. अनाथ, हाँ, बेसहारा। मगर हम देखते हैं प्रभु वो बच्चे को प्रभु ने कितना ऊंचा उठाया है। को के लिए माँ बाप बनाए. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसका माँ भी बनता है, बाप भी बनता है। Hallelujah. हालेलुया। हमें विश्वास प्रभु में बना रहे तो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात क्या लिखा है? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? हम आपस में बात करते हैं, तू सच्चा तुम मर्द है तो ये करके दिखाओ, ऐसा पूछते, ऐसा बोलते हैं। और तुम्हारा दम में है, ये करके दिखाओ। हालेलुया। तो पुरुषार्थ का मतलब परमेश्वर ने पुरुष को एक विशेष शक्ति दिया है, हर एक को मानने की जरूरत है। यह पुरुषार्थ का मतलब, बहन लोग ये मत सोचना आपसे कोई रिलेटेड नहीं है करके, नहीं। पुरुषार्थ का मतलब एक पुरुष के समान आपको वीरता का साथ, Yes. हिम्मत के साथ Hallelujah. अब प्रभु के पीछे चलना है। घबराने का नहीं, डरने का नहीं। हाँ, बिना डरे यीशु के पीछे चलता चले, इसी को बोलते पुरुषार्थ। हालेलुया। कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी अपोजिशन, कुछ भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया। तो आपको विश्वास में बना रहने के लिए हिम्मत की जरूरत है। तो वो आप हिम्मत के साथ यीशु के पीछे चलना है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पुरुषार्थ, आप खड़े रहना, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। Hallelujah. मुझे कोई नहीं हिला सकता यदि प्रभु मेरे साथ है तो। Yes. हमको ये याद रखने की जरूरत है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे दाहिने है, यीशु मेरे साथ बाएं है। है,
यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, खुशी में मैं जिंदा हूँ, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत वही मेरा है, ताकत है। ये नहीं भूलना वो ताकत है। आपको हिम्मत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. इसलिए पुरुषार्थ होने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बी स्ट्रांग। बी स्ट्रांग, बलवंत हो। बलवंत हो, बलवंत हो। बलवंत कैसे होना है? बलवंत तभी आप हो सकते हैं, आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर का वचन को मन के साथ, दिल के साथ पढ़ने की जरूरत है, विश्वास के साथ पढ़ने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है। जो परमेश्वर यहोशू के साथ था, जो परमेश्वर मूसा के साथ था, जो परमेश्वर दाऊद के साथ था, Yes. जो परमेश्वर पतरस के साथ था, मेरे साथ। जो परमेश्वर पौलुस के साथ था, Praise the Lord। वो क्या उसी टाइम की बात है? नहीं। जो परमेश्वर उनके साथ था वो मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मैं भी परमेश्वर के साथ विश्वास करता हूं। सो आई एम स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। आत्मा से बने रहो। आपका शरीर का ताकत के ऊपर आप भरोसा मत रखना। हालेलुया। शरीर का ताकत आपका कुछ काम का नहीं है। इनर मैन, Yes. Amen. भीतरी मनुष्य में आप बलवंत रहने की जरूरत है। वो कब होगा? जब आप वचन में बने रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना पूर्वक रहेंगे और प्रभु में बना रहेंगे। जब Amen. यस यस, Yes. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। क्या करना है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। और आखिरी बात, प्रेम से करो। जो कुछ करते हो, आप मजबूर होके काम करके आपको कोई आशीष नहीं मिलने वाला है। कई लोग को हम देखते हैं, अरे संडे हो गया, अभी चर्च में जाना पड़ेगा, अभी पास्टर पूछेगा, अभी नहीं जाएगा तो पास्टर पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा। अब चर्च में नहीं जाऊंगा, शायद मेरे को आशीष कम हो जाएगा। मैं चर्च में नहीं जाऊंगा तो ये फलाने से मुलाकात नहीं हो सकता। मजबूर है, मजबूर है। वो दीदी मेरे को अच्छी लगती है, वो भैया मुझे अच्छा लगता है, उनसे तो एक हफ्ते में एक बार मिलना हो जाएगा चर्च में जाने से। ये तुम्हारा मजबूरी है, मजबूरी है। अरे 7 दिन से हमने खाना नहीं खाया, 7 दिन से मेरे बाप से जैसा मुलाकात करना चाहिए था वैसा मुलाकात नहीं कर पाया। संडे आया तो मैं जल्दी जाऊं, मेरे बाप से मेरा मुलाकात हो जाएगा, Hallelujah. मेरे सृजनहार से मेरा मुलाकात हो जाएगी। Yes. मुझे जाना जरूरी है। और परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया, वो आशीष में का एक भाग मैं ले जाके मैं परमेश्वर के चरणों में रख के मैं धन्यवाद करूंगी। Hallelujah. क्या हम ऐसे कितनी बार हम सोचते हैं? Hunger and thirst. भूख प्यास हमारे अंदर कितना है? Hallelujah. मजबूर हो के प्रभु के घर में नहीं आना, उससे अच्छा आप घर में रहो। मैं आपको सलाह देता हूँ, मजबूर होकर चर्च में नहीं आना। कई लोग सोचते हैं महीना भर नहीं क्या चलेगा, आज प्रभु बोले इसलिए मेरे को जाना ही जाना। आपका मजबूरी है। आप अगर चाहे तो हर सप्ताह जरूर से आ सकते हो। एक्सेप्ट कुछ लोगों को ऐसा मजबूरी है, ये ड्यूटी है, ये है, वो है। पर कई लोग सोचते हैं आठवडे जाऊ दे, आता पुढच्या आठवड्यामध्ये जाऊ। चालते ते मागच्या आठवडे मी गेलो होतो ना, तो एकदा चालते,
कसं काय चालतंय? एकदा तुम्ही जेवण सोडता का? हं? एखाद दिवस जेवण सोडून द्या. नहीं सोडते ना. मग दर दिवस हर संडे हमको प्रभु चाहिए. Yes. वही सृष्टि करता है. Yes. चर्च में जाना, प्रेम से जाना. और दूसरी बात, आप घर में काम भी करेंगे, प्रेम से करना है. Amen. Hallelujah. हां. माझा माणूस काय बोलणार आहे, माझ्या बायको काय बोलणार आहे, हिच्यासाठी मी ती करून देऊ. नको नको नको. No use. प्रेमाने करा, प्रेम से बोलो. ये मेरे को परमेश्वर ने ये मौका दिया, मेरे को काम करने के लिए रखा है Yes. और मुझे करना ही है, मैं करूँगा. ये मेरा जवाबदारी है, ये मेरे इसमें आता है, ये अनुग्रह है. Yes. आप सोचो, काम आपके लिए बोझ जिसने सोच लिया वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है. Yes. Never, never, never. काम को तुम बोझ अगर जिस दिन सोच लिया, अरे मैं क्या करूँ, वो डांटेगा, ये डांटेगा, पापा डांटेगा, मम्मी डांटेगा, मेरे बीवी डांटेगी, मेरा आदमी डांटेगा, उसके लिए काम कर, वो काम किसी काम के नहीं है. Useless. कोई काम का नहीं है. Without blessings. आपको उसका आशीष मिलेगा नहीं. Without growth. काही लोक कुडकुडाट करते, मी एवढं काम करतो तरी पण मला काही शाबाशी कोणी देत नाही. प्रगती नाही होत. कारण काय, मजबुरीने तुम्ही कामे करताय. कुड़कुड़ाट के साथ तुम काम करता है, तुम्हारे पास कोई गति नहीं है इसलिए काम करता है, मजबूर होकर तो फिर तुमको शाबाशी कहाँ मिलेगा? आशीष का मिलेगा. प्रेम से, प्रेम से. As if you're doing unto हाँ. God. वक्त का पहले काम करो, कोई बोलने का पहले काम करो. हालेलुया. हाँ, चुपचाप बैठे मत रहो. हाँ, कई बार घरों में देखते हैं, हाँ, एक अच्छा चीज जमीन पे गिरा पड़ा रहता है. घर में 6 लोग हैं, हाँ, इधर से जाते उधर से जाते. कभी कभी क्या होता है, वो सामान को कोई इधर लात मारता उधर चले जाता है, इधर लात मारता उधर चले जाता है. कोई उठा के रखने का कोई नहीं है. हालेलुया. एक आदि व्यक्ति होता है, वो उठा के रखते हैं, फिर वो रोते, क्या करेंगे, कोई नहीं करता, मेरे को करना पड़ता है. हालेलुया. कोई तो करता. मैं कई बार मैं देखता हूं, सुबह से शाम तक चीजें वैसे के वैसे ही पड़ी रहती है. आप में से कितने लोग हैं सुबह उठने के साथ आपका बिस्तर को फोल्ड करके यानी घड़ी करके रखने वाले, एक सिस्टमेटिक, कितने लोग हैं? सोचो. उठे, चादर को इधर फेंक दिया और तकिए को इधर फेंक दिया और अपना काम में लग गया. ये प्रेम से करने वाली बात होता नहीं होता. घर में हर चीज एक डिसिप्लिन, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? अनुशासन. अनुशासन. आपके वस्तु, जो वस्तु जहां पर रखना चाहिए वैसा रखने का सीखना चाहिए. Yes. क्या आप इसलिए नहीं रखते, एवढा कौन बकता है, रहो दे, तुम उसको अपमान किया है. Yes. परमेश्वर ने जो चीज दिया. को आपके हाथ में दिया है उसको आपने अपमान किया है, उसको हल्का जाना. उसको हल्का समझा. जो वो वस्तु जब नहीं देता तब आप उसके लिए तरसते हैं, जब आपके हाथ में है उसको संभालते नहीं है. इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है, उस वस्तु के विषय में आपका प्रेम नहीं है. वचन क्या बोलता है? जो कुछ करते हो प्रेम से करो. प्रेम से करो. हालेलुया. यह अनुग्रह है. काम करने के लिए परमेश्वर आपको मौका देता है, आपको अनुग्रह है, अनुग्रह है. यस. आप बोझ मत समझो, चाहे आप बच्चे हो चाहे बड़े हो.
आप दूसरे के साथ तुलना अगर करोगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। दूसरे के साथ आप तुलना मत करिए। आप प्रभु में रहना। प्रभु का जो आज्ञा क्या है उसके अनुसार आपके हाथ में जो काम आता है उसको करके दिखाओ। करते जाओ, दूसरे को मत देखो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज परमेश्वर हमको 5 बात सिखाया है। पहली बात, जागते रहो यानी सचेत रहो। दूसरी बात, विश्वास में स्थिर रहो। तीसरी बात, पुरुषार्थ करो। चौथी बात, बलवंत हो। और पांचवी बात, जो कुछ करते हो प्रेम से करो हालेलुया। कि प्रभु को धन्यवाद दो। Yes. ये काम मुझे मिला है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. प्रभु तूने इस बहुमूल्य वचन को Thank you, Jesus. हमें समझा के बताया, Thank you, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, प्रभु Jesus. इन वचनों को हमारे हृदय में, हृदय का पार्टी में हम लिख के रखेंगे। प्रभु Yes, Father, let your word be हर रोज sown deep, इस Father. वचनों को हम याद करते हुए Oh, हम teach us पालन to करने के meditate, लिए हम प्रयास करेंगे। teach us to प्रभु meditate, Father. तू मुझसे बात कर, Teach us मुझे to तो be अगुवाई doers of कर। the word, Lord. प्रभु ये वचन Oh, हमारे लिए जीवन की teach बात us को to take बता roots, दिया Lord. है। Teach us to इस बात take से हम roots, विश्वास Father. करते हैं। प्रभु तेरे दास के द्वारा हमसे तूने yes, बात किया, Father. दास को तूने बताया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. प्रभु यीशु, इन वचनों को हम अपने हृदय में रखकर Thank you, Jesus. हम आगे का जीवन को हम तेरे पवित्र हाथों में Thank you, हम Lord. सौंप देते हैं। प्रभु तू हमें अगुवाई कर आशीष दे। Thank you. सारा महिमा, आदर, गौरव हम तुझे देते हैं। Thank you, Lord. यीशु के पवित्र और मीठे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। हम अगले हफ्ते हम विश्वास करते हैं कि हम भवन में मिलेंगे। अगले हफ्ता जो 7 तारीख होता है, प्रभु भोज के साथ में हम मिलेंगे। धन्यवाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे। और हम सब मिलकर कहे आमीन, आमीन।